और अगर ये महाजुटान हुई है तो कोई ना कोई मीडिया में हम लोगों का यहाँ जुटने का, और ये जेबी केसेस और जेएल के भी एक प्लेटफॉर्म देता है हम लोग को। झारखंड और झारखंडियत को एकजुट करने में बहुत बड़ा रोल अदा किया है, इसको झुटलाया नहीं जा सकता है। और मैं एक बात कहना चाहूंगा कि जो हमारी आंदोलन थी, हम लोग एक पार्टी नहीं थे। जेएल कैंप पार्टी तो बाद में बनी, जेबी केसेस संगठन बाद में बनी, लेकिन हमारा आंदोलन कहाँ था? हमारा आंदोलन खेत खलियान में था, रोड में था, गलियों में था, चौक चौराहों में था। लेकिन हम लोगों ने कोशिश करते रहे और हमारी बातें सरकार ने सुनी नहीं। ये गूंगी सरकार, ये बहरी सरकार ने हमारी मांगों को अनदेखा कर दिया। तब हम लोगों ने सोचा कि अब हमें मांगने से काम नहीं चलेगा, अब हम लोग मांगने वाला नहीं, विधानसभा जाएंगे और देने वाला बनेंगे। तो ये हम लोगों ने ठाना है और इस बार टाइगर जयराम महतो जी के हाथ को मजबूत करना है। और ये खौफ हम लोगों ने लोकसभा में ही पैदा कर दिया है। जब से चुनाव हुई और चुनाव के गिनती के बीच में 1.5 से 2 हफ्ते के बीच का समय था, और हम लोगों ने ये खौफ पैदा कर दिया था कि सारी नेशनल पार्टियों के मुंह बंद हो गए थे। भले परिणाम हमारे पक्ष में नहीं आया, लेकिन हम लोगों ने अपना दम दिखा दिया है। तो अभी सही समय आ गया विधानसभा में, सही समय आ गया विधानसभा में जवाब देने का। और टाइगर जयराम महतो जी की आज गर्जन सुन के, उनकी आवाज सुन के विधानसभा की खिड़कियां खड़खड़ाने लगी है और मुख्यमंत्री की जो कुर्सी है वो हिलने लगी है। इस बात की गवाही है कि उनकी जो ताबड़तोड़ जो एक्शन लिए जा रहे हैं। आप देखिए, हम लोग नीति नियम की बात कर रहे थे, पॉलिसी में सुधार की बात कर रहे थे। अगर गलत नीतियां बनते रहेगी तो हमारे माताएं बहनें, हमारे भाई बंधु हमेशा सफर करते रहेंगे, इन परिस्थितियों से जूझते रहेंगे। आज 60-40 के गलत नीति के कारण ही आज पीजीटी की जो बहाली हुई है, उस पीजीटी के बहाली में देखा होगा कि हमारे कितने पढ़े लिखे भाई बंधु लोग बेरोजगार दर दर भटक रहे हैं। और बाहरियों को यहाँ के मुख्यमंत्री ने तोहफे के रूप में नियुक्ति पत्र दिया है। ये कहाँ तक न्याय संगत है, आप ही लोग बताइए। तो ये इस बार आप लोगों के हाथों में कमान है। टाइगर जयराम महतो जी इस पार्टी को नेतृत्व कर रहे हैं, तो इस बार आप लोगों को वोट देकर एकदम चोट करना है। और इस बार आपको बता देना है कि इस बार मुख्यमंत्री का बेटा विधायक नहीं बनेगा और मंत्री का बेटा फिर से मंत्री नहीं बनेगा, विधायक की पत्नी विधायक बार बार नहीं बनेगी। इस बार राजा का बेटा फिर से राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। इस बार खेत खलियान से निकला हुआ युवा, पढ़े लिखे दादा पुरखों का आशीर्वाद लेके विधानसभा का सफर तय करेंगे। तो ये आप लोगों को निश्चित करना है। और कहीं ना कहीं गलती हमारे से भी होती है। मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अगर यहाँ पे उपस्थित हूँ, चुनाव बहुत सामने है, तो एक संदेश देकर जाऊंगा। मैं एक सीनियर इंजीनियर हूँ, एक वर्ल्ड के वन ऑफ द लीडिंग मल्टीनेशनल में एक सीनियर इंजीनियर हूँ। तो मैं इस चीजों को समझता हूँ कि मैंने तकलीफें देखी है कि वहां से नीचे से उठ के वहां तक पहुंचने में कितनी दिक्कतें होती है। अगर उन दिक्कतों का आप लोग चाहते हैं कि उन सारे परेशानियों का समाधान निकले, तो ऐसे युवाओं का साथ देना होगा। टाइगर जयराम महतो जी के हाथों को मजबूत करना होगा। और पूरे 5 साल अगर आप खेती करते हैं, दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, ड्राइविंग करते हैं, लेबर का काम करते हैं, सहिया का काम करते हैं, तो एक दिन में अपना ईमान नहीं बेचिएगा। अगर एक दिन में अगर हम साल भर 5 साल आप अन्न कमा के खा सकते हैं, मजदूरी कर सकते हैं, तो चुनाव से एक पहले खुद का ईमान को 500 रुपये में नहीं बेचना है, कुर्सी और दरी में नहीं बेचना है। आप अपने बारे में तो छोड़ दीजिए, आपका समय मान लो निकल ही गया, अपने आने वाले भविष्य के बारे में सोचिए। तो कहेंगे यही कि जो 2 ऑप्शन आपके पास दिखते हैं, कुछ गधे नजर आएंगे, कुछ घोड़े नजर आएंगे। आपको घास किसको खिलाना है? जोर से बोलिएगा। घोड़ा को खिलाना है, ताकि वो खाए और सरपट भागे और सबका काम करे। हम लोग चाहते हैं कि राजनीति जो पूर्वजों से चलती आई है, उसकी परिदृश्य को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, उस मानसिकता को चेंज करना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि छल कपट ही राजनीति, हम लोग कहते हैं कि नहीं, ईमानदारी से राजनीति की जा सकती है, और इसकी मिसाल हम लोग पेश करेंगे। तो इस चीज को हम लोग बताना चाहते हैं कि राजनीति का मतलब अब कुआं डोभा और नल तक सीमित नहीं रहेगा। राजनीति का मतलब अब शादियों में और मर्खियों में जाकर फोटो खिंचाकर वापस आने तक सीमित नहीं रहेगा। अब राजनीति का मतलब एजुकेशन का बात होगा, एम्प्लॉयमेंट का बात होगा, इनोवेशन का बात होगा, वहाँ कृषि की बात होगी, वहाँ पे हेल्थ केयर डिपार्टमेंट की बात होगी, स्वास्थ्य व्यवस्था की बात होगी, रोजगार की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, वहाँ पे हमारे हक अधिकार, हमारे नियम कानून और पॉलिसी की बात होगी। तो ये मिशन हम लोग लेके निकले हैं। एक बार मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप लोग अपने भाई बहन लोग, आप लोग एक बार अगल बगल देखिएगा, आप मैं युवाओं से
पूछता हूँ, आप लोग फॉर्म भरते होंगे, फॉर्म में क्या लिखा रहता है? वहाँ पे लिखा रहता है दैट पर्सन शुड बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। वो लिखा रहता है कि वो जो फॉर्म भर रहा है वो भारत का नागरिक हो, लेकिन वहाँ कहीं भारत जो झारखंड के सरकारी नौकरियों के फॉर्म आ रहे हैं वहाँ कहीं नहीं लिखा रहता है कि उसको झारखंड की स्थानीयता प्राप्त हो। मतलब कि हमें झारखंडियत की पहचान ही नहीं मिली है, तो कहाँ से कहेगा कि किसको झारखंडियत की स्थानीयता प्राप्त हो, उसको जॉब मिलेगा? तो हमें स्थानीयता प्राप्त मिली नहीं है, तो नियोजन नीति में सुधार कैसे होगा? तो सबसे पहले मैं युवाओं से कहूंगा, माताओं बहनों से कहूंगा, आप जहां पे खड़ा है एक बार नजर दौड़ाइए। आपके अगल बगल कितने डिप्लोमा कॉलेज है, कितने ITI कॉलेज है, कितने BCA कॉलेज है, कितने MCA कॉलेज है, कितने BTech कॉलेज है, कितने MTech कॉलेज है? ये रहे टेक्नोलॉजी की बात। अब दूसरे साइड में देखिए, आपके पास कितने नर्सिंग के कॉलेजेस है, कितने JNM के कॉलेजेस है, कितने आपके पास, आप देखिए तो आपके पास एग्रीकल्चर के कॉलेजेस है, कितने डेंटल के कॉलेजेस है, कितने MBBS के कॉलेजेस है, कितने PG के कॉलेजेस है? नील बटा जीरो, कुछ भी नहीं है, एकदम जीरो के जीरो। मेरा कहना है कि क्या इस झारखंड सरकार के पास बजट की कमी थी? नहीं। क्या इस झारखंड सरकार के पास कॉलेज बनाने के लिए जमीन की कमी थी? नहीं। मेरा कहना है कि अगर 150 इंजीनियर ज्यादा बन जाएंगे हमारे घर परिवार में, हमारे झारखंड में 150 ज्यादा डॉक्टर बन जाएंगे हमारे घर गांव में, हमारे झारखंड में, तो कोई घाटा है क्या? नहीं ना, कोई घाटा है कि दीदी? बोला नहीं नहीं। तो ये चीज के चेंज करना है, बिना पढ़ाई लिखाई और हक अधिकार के कुछ ना हो। तो ये जो ठग बाजारी चलते आ रहा है एकदम जवाब देना हो इस बार विधानसभा में। तो नहीं देखा 40 साल हो गए, 40 साल में 35 साल पूरा एक परिवार राज कर लिया है कि पूरे मांडू में। तो ये परिवारवाद अब नहीं चलता है। एक घरवा से JMM के, एक घरवा से BJP के, एक घरवा के दोसर पार्टी के। तो नहीं अपन जनता के बारे में सोचो का है? अगर मतलब अपन घरे का तो नहीं विधानसभा घोषित कर दी, सब पार्टी नेता के घर में। तो ये चीज के इस राजनीतिक समझे पड़ता। समय ज्यादा नहीं लगा, बड़ी प्रोग्राम होवे है, तो इतने कह के हम अपन वाणिक विराम दिए। अगर गलती कुछ कहले तो माफ करिए, अगर अच्छा लगा तो आशीर्वाद जरूर दिया। हमारा नाम लगे मुकेश कुमार महतो, हम विष्णुगढ़ के रहला लगिए। और तोहनी हमर हो सका लोकसभा में चुनाव प्रचार में देखले हमें, और तोहनी खातिर हमने दिन रात मेहनत कर लिया। अगर